कि अगर हकीम अजमल ख़ान ना होते और हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो हिंदुस्तान की और तंजीमें हों, सबको उन्होंने इकजा किया। तकरीबन 44 कॉलेजेस तिब्बे यूनानी के हिंदुस्तान में हैं। करोल बाग तिब्बिया कॉलेज के एक ही बाउंड्री में आयुर्वेद कॉलेज भी है और यूनानी कॉलेज भी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी यूनानी कॉलेजों में से एक ऐसा मशहूर और मारूफ इदारा जो हमेशा तरह तरह की यूनानी दवाइयाँ ईजाद करता रहता है। इस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई थी। आने वाले वक्त साल 2027 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अजमल खान तिब्बिया कॉलेज। आइए चलिए मेरे साथ जानते हैं इस कॉलेज का इतिहास क्या रहा। सन 1927 में इस तिब्बिया कॉलेज का क़याम अमल में आया और इस तिब्बिया कॉलेज को मंसूब किया गया हकीम अजमल ख़ान के नाम से। हम लोग 2027 में इसके 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। हकीम अजमल ख़ान का ओवरऑल तिब्बे यूनानी में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में सिर्फ यूनानी नहीं बल्कि आयुर्वेदा और यूनानी दोनों, बल्कि तमाम देसी तिब्बों के लिए हकीम अजमल ख़ान का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है और उसको जाना भी जाता है। इसके सबसे पहले प्रिंसिपल अताउल्ला भट्ट साहब हुए, जो इत्तेफाक से उस वक्त के वो जर्मन से MBBS MD थे और उस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल इस तिब्बिया कॉलेज के रहे वो अताउल्ला भट्ट साहब। और आज हमारी बिल्डिंग का जो नक्शा, चाहे वो हॉस्पिटल का हो चाहे वो कॉलेज का हो, ये अताउल्ला भट्ट साहब की देन है। अताउल्ला भट्ट साहब उन शख्सियात में से थे जो बाद में पाकिस्तान चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। हकीम अजमल ख़ान का कंट्रीब्यूशन तो इतना ज़्यादा है कि शायद मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हकीम अजमल ख़ान ना होते और हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो हिंदुस्तान की और तंजीमें हों, सबको उन्होंने इकजा किया तिब्ब को बचाने के लिए। अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में एक बिल पास कर दिया था कि देसी तिब्बों को ख़त्म कर दिया जाए। ये वाहिद शख्सियत हकीम अजमल ख़ान की है जिन्होंने इन तिब्बों को बचाने के लिए सिर्फ यूनानी को नहीं बल्कि देसी तिब्बों के नाम पर जितनी भी तिब्बें हैं उन सब को बचाने के लिए आपने बरतानिया का सफ़र किया, महामलके बरतानिया से मुलाकात की और इस बात के लिए उनको रज़ामंद किया कि एलोपैथिक इलाज के साथ साथ हिंदुस्तान में देसी तिब्बों का कायम रहना और बाकी रहना बहुत लाजमी है। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। करोल बाग तिब्बिया कॉलेज के एक ही बाउंड्री में आयुर्वेद कॉलेज भी है और यूनानी कॉलेज भी है, जो हकीम अजमल ख़ान की देन है। और ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खराज अक़ीदत भी है कि एक छत के नीचे पूरे हिंदुस्तान में आपको अलग अलग तो मिलेगा लेकिन एक ही शख्सियत के ज़रिए कायम किया हुआ अगर कोई अदारा है तो करोल बाग तिब्बिया कॉलेज का है। देखिए, दोनों देसी तिब्बों में कोई इलाज व मुआलजे के ताल्लुक़ से कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क आपको जो लगेगा कि यूनानी के ज़्यादातर मवाद, ज़्यादातर किताबें वो अरबिक, पर्शियन और वो तर्जमा होकर के उर्दू में दस्तयाब है। इसी तरह से आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें जो संस्कृत में और हिंदी में दस्तयाब हैं। लेकिन दवाओं की जहाँ तक बात है तो दवाएं कमोबेश सेम हैं। जैसे अर्जुन है, एक अर्जुन
तो हमारे यहाँ वो अर्जुन के नाम से मशहूर है और अर्जुन के नाम से हम उसको देते भी हैं। लेकिन आयुर्वेद में यही अर्जुनारिष्ट के नाम से दिया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उसको इस्तेमाल किया जाता है। नीम है, ये कॉमन है। एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको। भारत में तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का अगर आप जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा यूनान के नाम से ये तिब ज़रूर मंसूब है, लेकिन इसकी तरवीज व इशाअत जितना हिंदुस्तान में हुई है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तकरीबन 44 कॉलेजेस तिब्बे यूनानी के हिंदुस्तान में है और सबका अफिलिएशन, सबका रिकॉग्निशन NCISM से होता है, जो पहले CCIM था। अब बाद में वो काउंसिल की शक्ल में नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके नाम से अब इस वक्त जो चल रहा है, अब वो काउंसिल है। पहले हमारा CCIM था और अब NCISM। एडमिशन नीट के थ्रू होता है और नीट कॉमन नीट जिसमें MBBS, उसके बाद MBBS की काउंसलिंग के बाद जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ अकॉर्डिंग टू द मेरिट वो जाते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग नीट के थ्रू मुकम्मल हो चुकी है। हमारे यहाँ 54 सीट साइंस स्ट्रीम के लिए है और 6 सीटें यानी 10% ऑफ टोटल सीट वो ओरिएंटल बैकग्राउंड के लिए, जिसको हम प्रीतिप के नाम से जानते हैं। और 54 सीटें हमारी साइंस की हैं, साइंस बैकग्राउंड के लड़के आते हैं जो थ्रू नीट आते हैं। आयुष नीट नहीं है बल्कि कॉमन नीट से आते हैं। तो प्रॉपर जो मेरिट पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 600 तक, 500 प्लस तक एक्सटर्नल की मेरिट जाती है। और इंटरनल की मेरिट, हमारे यहाँ इंटरनल का कोटा इम्प्लीमेंट होता है, तो इंटरनल की जो मेरिट है वो 500 के बिलो भी चली जाती है, लेकिन एक्सटर्नल की जो मेरिट है वो मोर देन 500 होती है। तो थ्रू प्रॉपर नीट होता है। आयुष का कोई नीट अभी तक नहीं हुआ है, कॉमन नीट से होता है। ये एडमिशन प्रोसेस है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस तो 3rd ईयर से, अब तो सेकंड प्रॉफ हो गया है, 3rd ईयर से हॉस्पिटल में बच्चों की पोस्टिंग होती है, जिसमें बेड साइड क्लिनिक पढ़ाया जाता है। यानी मरीज़ को कैसे एग्ज़ामिन करेंगे, मरीज़ से कैसे सवालात करेंगे। फाइनल ईयर में आने के बाद बच्चों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये मैं मुआलजात की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ सर्जरी है, मेडिसिन है, पेडियाट्रिक्स है, गायनी है, ऑप्स है, इलाज बित तदबीर है, स्किन है, और इसके अलावा जो नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में फार्माकोलॉजी। फाइनल ईयर के बच्चों की पोस्टिंग आमतौर से हॉस्पिटल में होती है, OPD में होती है, IPD में होती है। उसके बाद उनको 1 साल के लिए इंटर्नशिप करना पड़ता है। 1 साल में 6 मंथ की इंटर्नशिप इंटरनल कहलाती है और 6 मंथ की इंटर्नशिप एक्सटर्नल कहलाती है। एक्सटर्नल इंटर्नशिप उनको JNMC में करना होता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करना होता है। अब बहुत सारे लड़के अपने ऐसे होते हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लाते हैं, तो 6 मंथ की उनकी ट्रेनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ सारे सब्जेक्ट में वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं। गायनी में, मेडिसिन में, सर्जरी में, पीडिया में, सारे उसमें करते हैं। इसी तरह से 6 मंथ की इंटर्नशिप वो इंटरनल करते हैं। तो लड़का जब फारिग होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है और प्रैक्टिस कर सकता है। तो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली उसको बताई जाती हैं, हॉस्पिटल में भी बताई जाती हैं। और हॉस्पिटल तो कॉलेज का एक अटूट पार्ट है, अटूट हिस्सा है। उसके बगैर कॉलेज में तालीम का तस्वुर तो है ही नहीं। जब तक हॉस्पिटल में मरीज़ से उसको रूबरू ना करा दें, मैं नहीं समझता हूँ कि तालीम मुकम्मल मानी जाएगी। इस वक्त जो हिंदुस्तान का मंजरनामा है, मैं जो टॉप पोजीशंस पे जो एडवाइज़र यूनानी हैं वो हमारे यहाँ के फ़ारगीन में से हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद कासमी। यकीनन उनको बहुत सारे मौक़ों पे बहुत अच्छे
एजाज़ात से नवाजा गया। इस वक्त जो डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन डॉक्टर अब्दुल वदूद हैं, वो यूजी और पीजी वो यहीं के प्रोडक्ट हैं, यहीं के फारिग हैं। तो ये अवार्ड कलेक्टिवली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बेस्ट टीचर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया और CCRM के ज़रिए दिया गया, उनमें हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ साथ हमारे यहाँ प्रोफेसर खालिद जमा साहब मरहूम, प्रोफेसर हकीम नईम अहमद ख़ान साहब, प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट, यंग साइंटिस्ट अवार्ड और बेस्ट टीचर के अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। इसमें हमारे एक बहुत ही मुखलिस हमारे दोस्त और हमारे कलीग, हमारे हम सबक साथी, मैं डॉक्टर गुफरान मरहूम का नाम लिए बग़ैर इस सीरीज़ को मुकम्मल नहीं कर सकता कि उनको बेस्ट टीचर के अवार्ड से भी नवाजा गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया, जो अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी। तिब में 2 नाम ऐसे हैं जिनको पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। प्रोफेसर हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब, जो इस वक्त तकरीबन 85 साल की एज में हैं, उनको पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। वो यहाँ के उस्ताद रहे, यहाँ के फैकल्टी के डीन रहे, इस वक्त इब्न सीना एकेडमी के डायरेक्टर हैं और यूनिवर्सिटी के ट्रेज़रर हैं। मौजूदा वक्त में वो MU कोर्ट के मेंबर हैं और उनको पद्मश्री के साथ साथ यश भारती जो सूबाई एजाज़ था उससे नवाजा गया। सदर जमहूरिया के अवार्ड से उनको सरफराज किया और पद्मश्री का अवार्ड हकीम अब्दुल वहीद जो डिप्टी डायरेक्टर थे हैदराबाद RRI के, उनको पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। तो ये एजाज़ात हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों को और हमारे तिब्बिया कॉलेज के असातिज़ा को इन एजाज़ात से हमेशा नवाजा जाता रहा। हकीम अजमल ख़ान उन मुनफरिद शख्सियात में एक थे जिनके नाम से हुकूमत हिंद ने यूनानी डे जो 11 फरवरी को मनाया जाता है। हकीम अजमल ख़ान बैक वक्त पॉलिटिशियंस थे। वो कांग्रेस के उस ज़माने में सदर रहे, मुस्लिम लीग के सदर रहे और यहाँ तक के कि इतने पॉपुलर थे कि वो हिंदू महासभा के भी सदर रहे। बहुत अच्छे शायर भी थे और हकीम अजमल ख़ान का तखल्लुस शायदा हुआ करता था। तो बैक वक्त तबीब हाज़िक़, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे सियासीदान और जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम में हकीम अजमल ख़ान का बड़ा नुमायाँ रोल है। एक वाक़या मैं ज़िक्र करता हूँ कि एक बार असातिज़ा के तनख्वाह में कमी आ गई और ये हुआ कि कैसे तनख्वाह दी जाए, तो हकीम अजमल ख़ान ने उस वक्त अपने एक हीरे की अंगूठी को फ़रोख्त किया और उससे असातिज़ा की तनख्वाहें दी गई थी। मैं आपको एक बार और बताऊं कि वो नवाब रामपुर के तबीब ख़ास थे और उस ज़माने में हकीम अजमल ख़ान बड़े लोगों को देखने के लिए 1000 रुपये फ़ीस लेते थे और गरीबों को देखने के लिए कोई फ़ीस नहीं लेते थे। मेरा नाम मजहर नासिर है। मैं BUMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज में पढ़ता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आने की काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो यही कि भाई AMU का माहौल है, एक माहौल देता है। दूसरी चीज़ यहाँ का जो यूनानी मेडिसिन UG का वो सबसे बेस्ट है पूरे। मैं गया तिब्बिया कॉलेज, दूसरे तिब्बिया कॉलेज भी घूमा, मुझे यहाँ का माहौल और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। मैंने लोगों से मालूम किया, मशवरा किया तो उन्होंने यहीं की राय दी और यहाँ पर आकर भी देखा तो मालूम हुआ भाई यहाँ सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। यहाँ की लैब्स, यहाँ के जो है पढ़ाने का तरीका, माहौल फ्रेंडली माहौल है, बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने ये चुना। मेरा नाम तूबा इरम है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज की। मैं रिसर्च करना चाहूँगी और मुझे IBT में भी इंटरेस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद शेब है। मैं BMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ता हूँ। जी 1927 में अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज का क़याम हुआ था और जो है 2027 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये पूरी अलीग बरादरी के लिए और ख़ास तौर से जितने भी एलुमनाई हैं तिब्बिया कॉलेज के, उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े एज़ाज़ की बात है। और जो लोग पुराने एलुमनाई हैं वो देखेंगे कि वो देखते रहेंगे
कि किस तरीके से अजमल खान तिबिया कॉलेज ने इस एतबार से ग्रेजुअली तरक्की की है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।